अस्सलाम वालेकुम जी, गुजरावाला के साथ मैं हूं हाफिज शहजाद रफीक। नाजरीन, इन दिनों सोशल मीडिया पर अदाकारा मोमना इकबाल और लीगी एमपीए साकब चद्दड़ का जो मामला है वो काफ़ी हाईलाइट है और उस पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म के तबसरे हो रहे हैं। मामला जो है वो NCCI में है। ताहम इस हवाले से बहुत ही अहम सवालात हैं, बहुत ही संजीदा गुफ्तगू की ज़रूरत है कि क्या इस केस में मोमना इकबाल का पल्ला भारी है या साकब जो MP हैं, लीगी MP है साकब चद्दड़, उनका पल्ला भारी है। कानूनी नुकात क्या हैं, सवालात क्या हैं, इस वाले से हमने NCCI FIA में बहुत ही एक अरसा तवील से प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही मरूफ और नामवर कानूनदान हैं, उनको हमने अपने आज इस प्रोग्राम में दावत दी है। असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बैंकिंग कोड को करते हैं, सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी केसेस इन्होंने जो है वो किए हुए हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि इस केस का पल्ला किसका भारी है, यानी कि एक ऐसा बंदा जो अपने तहाइफ दे रहा है और बाद में उनको क्लेम कर रहा है, किस तरह से मोमना तहाइफ दे सकती है, क्या कमिटमेंट थी, क्या केस है इनका? मेरे ख्याल में इसको अगर हम कानून की नज़र से देखें तो देखना पड़ेगा कि गिफ्ट जो दिए गए वो कंडीशनल थे या अनकंडीशनल थे। मसलन अगर तो बगैर किसी वजह के गिफ्ट दे दिए गए तो उसकी तो वापसी नहीं है, लेकिन अगर कुछ गिफ्ट के साथ कंडीशंस थी, मसलन मैं शादी करूंगी या इसके अलावा कोई कंडीशन थी, तो फिर कंडीशनल जो कंडीशनल दी हुई चीजें हैं वो तो उन शराइत के साथ लाजम मलजूम है जिनके लिए वो दी गई। सेकंड, इसका एक और पहलू बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह हरासमेंट बार है इसी तरह चीटिंग भी बार है, डिसेप्शन भी बार है, धोखा भी बार है। अगर बीबी ने कुछ तासर देकर, डिसेप्शन देकर, धोखा देकर कुछ चीजें ली हैं तो वो तो आज खुद अगर वो उसने बदरिया सोशल मीडिया ली हैं व्हाट्सएप यूज करके, तो फिर उसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का FIR उस पर दर्ज होगी। और अगर किसी वजह से उसके अलावा कोई किसी मामले में सोशल मीडिया का डाटा को यूज किए बगैर हुआ है तो 420 की वो लायबल की है। तो हाँ साहब, इसमें कंडीशंस कहाँ पे तय की गई होंगी? कोई कॉन्ट्रैक्ट उसको साकब चद्दड़ को दिखाना? उसमें ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पाकिस्तान में 3 किस्म के मुआहदाजात को रिकॉग्नाइज करता है लीगली। एक तहरीरी, दूसरा ज़बानी और तीसरा जो आपके रवैयों से, जैसे आप पंप पे जाते हैं, रेट एक लगा हुआ है, आप कहते हैं जी डेल डाल दें, इसका मतलब रेट पे आपका डिस्प्यूट नहीं है, वो आपके रवैये से आएगा। अब मेरी इतलात ये है कि अभी तक जो अदाकारा हैं वो अपना मोबाइल सरेंडर करने से में हेजिटेट कर रही हैं। वो मोबाइल दें अपना कि किस तासर के साथ आपने पैसे लिए। इसका एक और पहलू जो अभी तक मीडिया से मिसिंग है मेरी राय के अंदर, जिस तरह मर्डर्स के अंदर सडन प्रोवोकेशन जो होती है कि किसी ने कमजोर लम्हा देखा अपने किसी खास रिश्ते के हवाले से और बंदा मार दिया, उसकी सजा और है, और बगैर वजह के किसी और वजह से इंटेंशनल मर्डर करना और चीज है। इसी तरह देखना पड़ेगा कि ये हरासमेंट है भी कि नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कमिटमेंट करके एकदम बीबी विड्रॉ करेगी तो यकीनी तौर पर बंदे का रिएक्शन आएगा। क्या वो रिएक्शन है या हरासमेंट है, ये क्वेश्चन भी बाकी है। नहीं खान साहब, अगर उसने साकब चद्दड़ ने ये तहाइफ दिए हैं तो तोहफा जो है उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी तो डिक्लेयर करना है, तो ये भी तो देखना पड़ेगा जो जिन तहाइफ का वो क्लेम कर रहा है क्या उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में ये डिक्लेयर किए? देखिए, ये सवाल को एग्जेम्प्ट नहीं, ये सवाल साकब के खिलाफ एक सेपरेट कानूनी कार्रवाई हो सकती है कि भाई इनकम टैक्स लॉज के तहत कि तुमने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की, लेकिन जो मोमना ने चीजें ली हैं उसकी उसने वजाहत देनी है, उसने किस बात के लिए ली है। अगर वो उस चीज के लिए वजाहत नहीं दे पाती तो जाहिर बात है उसको रिटर्न करनी है चीजें। नहीं, एक ऐसी इनकम जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है और उसमें से कोई तोहफा देना और उस तोहफे को क्लेम करना कि ये मुझे वापस दे, तो वो तो इनकम टैक्स रिटर्न में पहले तो वो अपना ये साबित करे कि तुम्हारे पास ये एसेट्स थे, क्या तुमने अपने उन एसेट्स में से दिया भी या कि नहीं। ये तो तोहफा देना तभी साबित होगा ना जब टैक्स रिटर्न में कहीं पे कुछ चीज रिकॉर्ड पे मिले। नहीं, इसमें कई चीजें हैं। कोई बंदा किसी दोस्त से पैसे लेके तोहफा दे सकता है और एट दी मोस्ट उस पर कार्रवाई हो जाएगी कि भाई तो ये तुम्हारी इनकम मैंने डिक्लेयर, पर मोमना ने एक चीज वसूल की है, उसे इनकारी कैसे कर सकती है? पर मोमना को या तो ये साबित करना पड़ेगा कि वो अगर वो
फॉर्च्यूनर गाड़ी का मामला है, तो क्या मोमना की अपनी इनकम में इतने पैसे हैं रिटर्न में कि वो फॉर्च्यूनर ले सकती है? या मोमना जिस लाइफस्टाइल में जिंदा रह रही है, क्या मोमना इकबाल के पास उतना है? अगर वो नहीं है तो उसको भी बताना है कि पैसे कहां से आए। दोनों को बताना है, दोनों को बताना है। टैक्स रिटर्न का केस दोनों पे है, किसी एक पे नहीं है। लेकिन मेरी राय के अंदर ये जो रवाज है औरत कार्ड का, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आती है कि मतलब ये क्या हुआ कि मैंने रिलेशन रखा, वो तस्लीम करती है, मैंने गिफ्ट लिए, वो तस्लीम करती है। भाई तुम लीगली वेडेड वाइफ भी नहीं थी, तुम तस्लीम करती हो। भाई किस शर्त पे तुमने पैसे लिए? क्या बिजनेस करती हो तुम? क्या इसकी कोई कार्रवाई नहीं है? मेरे राय में ये पैसे अगर अनकंडीशनल गिफ्ट नहीं है तो ये पैसों की वापसी का मुकदमा बिल्कुल हो सकता है, और मैं इस पे लीगली हाँ सब आखिरी बात, ये कैसे तय होगा कि ये कंडीशनल थे या अनकंडीशनल थे? देखें, ये जब बीबी अपना मोबाइल सरेंडर करेगी, उसमें से डाटा आएगा, और हालातों वाकयात में जाहिर बात है कोई एक दो सहेलियां मोमना की भी अटैच होंगी, एक दो दोस्त साकब चद्दड़ के भी अटैच होंगे, उस सबके बयानात आएंगे, उनका कंडक्ट प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद तय होगा। देखिए मेरी राय के अंदर मुझे तो अभी तक ये कमी लगती है कि अभी तक साकब चद्दड़ साहब ने इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड का या 420 का मुकदमा नहीं किया। ये तो फेंस बन रहा है उसके खिलाफ। 406 नहीं बनती, 406 नहीं है, मानतन चीजें नहीं है, ये 420 में आएगा। आप किसी को डिसीव, 406 ये है कि मैं अपनी मर्जी से किसी को कुछ, हुस्न तो अल्लाह ताला ने दिया है, उसने कौन सा बनावटी हुस्न दिखा के ये चीजें ली हैं? वो तो शख्सियत तो उसकी पहले ही ऐसे थी। मेरा ये यहां पर एक थोड़ा सा सख्त बात करनी पड़ेगी कि मैं जो अक्सर कहता हूं कि ये जो माजरत के साथ फीमेल अदाकारें हैं, ये मेल अदाकारों से ज्यादा अमीर क्यों होती हैं? मेरी इस सवाल के अंदर ही वो सारे जवाब है। ये यही तरीकेकार है, और मैं इसको कानूनी तौर पर इस नजर से देखता हूं कि ये एक साइड पर क्रिमिनल ऑफेंस है ऑन बिहाफ ऑफ द लेडी, और दूसरे नंबर पर मैं इसको नजर से देखता हूं कि सिविल लिटिगेशन में ऐसे पैसे जो किसी तासर के तहत लिए गए हैं, और बाद में वो तासर शादी होगी ना, इसमें तो बात शादी होगी ना भाई, शादी के तासर में एक बंदे ने तासर बनाया कि यार ये औरत है, मैं इससे मैंने शादी करनी है, इसके माली हालात ठीक नहीं है, मैं इसको अमीर करता हूं, इसको बेहतर करता हूं, वो भी उसी तासर में लेती गई। जब तुम अपने तासर से विड्रॉ कर गई हो अपनी कमिटमेंट से, तो लीगली नहीं समझ आता कि वो चीजें कैसे रख सकती है। मेरे ख्याल में इसका फौजदारी मुकदमा भी उसमें बनता है और दीवानी मुकदमा भी बनता है। बहुत शुक्रिया मरूफ माहिर कानून दान असर खान साहब, एडवोकेट। इनको आप गुजरांवाला की हिस्ट्री है इनकी, बैंकिंग कोड की, इनकी NCCIA की, FIA की, बहुत ही माहराना राय रखते हैं। हमने जरूरी समझा कि ये जो बहस जारी है इसमें इस केस का की नोयत क्या है, कहां कहां पे केस हो सकते हैं, कहां से ये केसेस खारिज हो सकते हैं, किसका पलड़ा भारी है। तो बज़ाहिर अदाकारा मोमना इकबाल जो हैं वो इस केस में फंसती हुई नजर आती हैं, और बज़ाहिर जो मोहम्मद असगर खान एडवोकेट की राय ये है कि उन पे फौजदारी और सिविल मुकदमात के साथ साथ उनको ये तहाइफ जो हैं अगर ये अनकंडीशनल हैं तो वापस देने पड़ेंगे। देखना यह है कि NCCI इस पे क्या करती है, और मजीद जो साकब चद्दड़ हैं वो कहां पे केसेस फाइल करते हैं, मोमना इकबाल कहां पे केसेस फाइल करते हैं। जैसे ही उनकी ये डेवलपमेंट चलती रहेगी हम भी इस पे असगर खान साहब एडवोकेट की माहराना राय लेते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।